सामान्य समय में 12वां सप्ताह। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे लिए यीशु ख्रिस्त की चुनौती आसान नहीं है। वह अपने शिष्यों और हमसे कहते हैं कि न्याय मत करो। अब हम में से अधिकांश के लिए यह एक कठिन चुनौती है। निर्णय लेना हमारे अंदर से आता है। कोई ऐसा कर या कह सकता है जो हमारे विश्वास या पवित्रता में बाधा बन सकता है, या यह कुछ उतना सरल और आसान हो सकता है जितना कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को वापस नहीं रख रहा है जहां वह वास्तव में है, या कोई हमसे कुछ ऐसा कह सकता है जो हमें अंदर से झकझोर देता है। हम सभी के पास मापदंड करने की शक्ति है, चुनाव करने की शक्ति है। उनमें से ज्यादातर हमने बहुत कम उम्र में, शायद हम अपने मां के गर्भ से ही सीखना शुरू कर दिया था। इतनी कम उम्र में हमें यह भी पता नहीं चलता था कि हम हर क्षण, हर समय अपने मां के कोख में एक नया चीज सीख रहे हैं। इस प्रकार हमारे पारिवारिक सीख आमतौर पर अचेतनाजनक होती है, जो हमारे दिमाग में मौजूद रहती है, लेकिन उसे याद करने में हमें समय लगता है। ये मापदंड अक्सर हमें किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार या दृष्टिकोण का स्वचालित रूप से न्याय करने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों के रूप में हमने जो कुछ सीखा वह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक था। हालांकि हमने न्याय के दृष्टिकोण भी सीखे हैं जो हमें किसी तरह से बाधित कर सकते हैं। क्या आप एक बच्चे के रूप में सीखे हुए 2 या 3 दृष्टिकोण या तरीकों का नाम दे सकते हैं जिन्हें अब आप अच्छा नहीं मानते हैं? बचपन से सीखे हुए तरीके क्या हैं जो आपको बहुत बार परेशान करता है? आज यीशु ख्रिस्त हम सबों से अपनी आंख से तिनका निकालने के लिए कहते हैं, ताकि हम अपने पड़ोसी के आंख में तिनका को अच्छी तरह से साफ साफ देख सकते हैं। आखिर हम कौन हैं जो दूसरों का न्याय कर सकते हैं? न्याय करना ईश्वर का काम है, लेकिन बहुत बार हम बाहरी व्यवहारिक चीजों को देखते हैं और हम दूसरों के प्रति हम न्याय करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए बहुत बार जब हम ऐसा हरकत करते हैं तो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। आज मैं आप सबों को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने मन और हृदय को टटोल कर देखें कि कहां तक आप दूसरों को वह जैसा है वैसा देखते हैं और उसे वैसा ही स्वीकार करते हैं, और हम उसका न्याय नहीं करते हैं। उसके पीठ पीछे उसके बारे में नकारात्मक सोच नहीं रखते हैं, नकारात्मक विचार नहीं रखते हैं, उसके बारे में गलत बातचीत नहीं फैलाते हैं, लेकिन हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं जिससे कि उसके जीवन में परिवर्तन आए
और हमारा संबंध उस व्यक्ति के साथ मजबूत हो सके। तो आइए हम ईश्वर की आशीष और कृपा के लिए प्रार्थना करें, जिससे कि हम न्याय नहीं बल्कि हम एक दूसरे को वे जैसा है वैसा ही स्वीकार कर सकें। आमीन।